ऐसा डायग्नोस्टिक्स जिसमें रिलायबिलिटी तो शून्य है, उससे कैंसर भी बन सकता है, बहुत पेनफुल है, कई लोगों को ब्लीडिंग भी होती है, कई लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाता है, और बॉडी के कुछ पार्ट्स में छेद भी हो जाते हैं, और कुछ लोग तो मर ही जाते हैं बायोप्सी कराते कराते ही। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बहुत ही क्लियर शब्दों में कि बायोप्सी है, पेट स्कैन है, मेमोग्राम है, ये कैंसर को डायग्नोस करने के बहाने कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपके पास एविडेंस बायोप्सी का रिपोर्ट है और इसके बेसिस पे अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मैं कैंसर पेशेंट हूं, तो वो बेसिस अपने आप में क्वेश्चनेबल है। तो क्या बेसिस होना चाहिए उसके ऊपर मैं आ रहा हूं आगे, क्या बेसिस होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें एक बात समझना होगा। रूल नंबर 3, जब भी कभी रेडिएशन या कीमोथेरेपी होती है किसी की, तो उसके बॉडी में अगर कछुए वाला कैंसर सेल है, जो कि है हम सबके बॉडी में, वो खरगोश में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉडी में अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर कीमोथेरेपी करेंगे तो मेरे बॉडी में कछुए वाला कैंसर सेल तो है ही, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू, इट विल बिकम रैबिट। यानी कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन अगर करेंगे, जो लोगों ने कराया आप में से, आप गौर कीजिए, रेडिएशन कीमोथेरेपी जस्ट पहले का हेल्थ स्टेटस और कराने के बाद का हेल्थ। आप गौर करेंगे, अगर आप ऐसे किसी पेशेंट को जानते हैं कि पहले वो ठीक ठाक ही थे, अपने पैर पे ही चल के गए थे हॉस्पिटल, और कीमोथेरेपी हुई और वो डिटेरियोरेट होता गया लगातार लगातार, फिर वो एक्चुअल पेशेंट बन गया। यही इसका ट्रेंड है जो आप देखेंगे। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन डू नॉट कंट्रोल और क्योर कैंसर। ना तो वो कंट्रोल करता है ना क्योर करता है, वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है। जब भी कभी आपको कोई बोलता है कीमोथेरेपी कराना है, तो एक्चुअली वो आपको बोल रहा है कि मैं आपके बॉडी में और कैंसर सेल प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। इट ट्रांसलेट टू दैट, राइट। तो क्या कोई कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है? जो चीज कैंसर बनाती है उससे कोई ठीक नहीं हो सकता, वो तो एक इंसान खराब हो सकता है। अब फाइनली एक बात आती है, तो ठीक कैसे हो? हम में से कुछ लोगों के बॉडी में सही में खरगोश वाला कैंसर सेल होगा। पहले तो पता कैसे लगाएं? बड़ा सिंपल है, उनके बॉडी में खुद ही इतना पेन होगा, उनके बॉडी में ट्यूमरस ग्रोथ बाहर से भी दिखाई देगा, उनके हीमोग्लोबिन लेवल एकदम डाउन करेगा, उनको बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी, वो चल ही नहीं पाएंगे। दे आर द ट्रू पेशेंट। वो मतलब सिम्टोमेटिकली अगर दिख रहा है तो वो ट्रू पेशेंट है, वो सही में उनके बॉडी में खरगोश है। अच्छा, खरगोश को कछुए में कैसे कन्वर्ट करें? उसका एक तरीका है जो आज हम सीखेंगे, दैट इज रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक। और हमने ये देखा है कि ऐसे जैसे द मोमेंट वी रीसेट द बॉडी क्लॉक, तो फिर क्या होता है, वो सिम्टम जाने लगते हैं, उसका हीमोग्लोबिन स्टेबल हो जाता है, उसकी वीकनेस गायब हो जाती है, वो ट्यूमरस ग्रोथ अब कम होने लगता है। तो हमें कैसे पता चला पेशेंट ठीक हो रहा है? हमें जैसे पता चला कि वो बीमार था, वही वाला पैरामीटर से पता चला वो ठीक हो रहा है। बीमार था, ये पैरामीटर क्या है कि मैं देख पा रहा हूं कि इतना कमजोर है, वो चल नहीं पा रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि बहुत वीकनेस है, फैटीग है, ट्यूमरस ग्रोथ बाहर से ही दिख रहा है, पेन इतना ज्यादा है कि किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा। ट्रू पेशेंट। अगर पेन मैं उसका रिड्यूस कर दूं, ट्यूमर उसका रिड्यूस कर दूं, वीकनेस उसका खत्म कर दूं, हीमोग्लोबिन उसका स्टेबल कर दूं, फिर ठीक हो गया वो। फिर चाहे पेट स्कैन क्या कह रही है, बायोप्सी क्या कह रही है, दैट इज इमैटेरियल। पहले बात तो वो कराए ना, क्योंकि वो अपने आप में डैमेज है। तो अगर आपके क्राइटेरिया ठीक होने के ये हैं, सिम्टम्स को देखें, सिम्टम झूठ नहीं बोल सकती। मान लो आपके आंसू कोई लेके जाए, टेस्ट लैब में लेके जाए, बताओ ये खुशी के आंसू है कि गम के आंसू है? दुनिया का कौन सा टेस्ट लैब बता सकता है कि आंसू जो है ये खुशी वाले गम वाले? वो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है जिसके वो आंसू है कि नहीं, राइट? तो जब भी आपको दर्द होता है, पेन होता है, तो बॉडी, दुनिया का कौन सा टेस्ट बताता है कि पेन हो रहा है कि नहीं? वो कौन बताता है? आप खुद ही बताते हैं। तो ये भी तो डायग्नोस्टिक्स है ना, आपका बॉडी आपको हिंट दे रहा है कि आपको दिक्कत क्या है, लेकिन उसी को आप मानिए फाइनल। वो दिक्कत अगर चली गई, आपकी बीमारी चली, वो दिक्कत बरकरार है तो बीमारी है, राइट? सो द मोमेंट यू एसोसिएट योरसेल्फ विद सिम्टम्स, आप कभी मात नहीं खाएंगे, गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक के चक्कर में पड़ेंगे, जिसका मैंने ब्रीफ आपको अभी ऑलरेडी दिया है, तो आप इसी चक्कर में लगे रहेंगे जब तक कि आपका जान और माल दोनों ना चले जाए। या तो माल पहले चले जाए, फिर पीछा छोड़ देंगे, फिर डायग्नोस्टिक कराने जा ही नहीं पाएंगे, पैसे ही नहीं है, या जान पहले चले जाए, राइट? तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये जितने नियम मैंने बताए हैं, यानी कि आप में से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हम में से कोई कैंसर पेशेंट हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम है तो इसका मतलब उनके बॉडी में खरगोश है जो फैल रहा है, जो उसके बॉडी को गंदा कर रहा है, तो उस खरगोश को हमें सिंपली कछुए बदलना है।
तो कैसे बदलना है? क्या अभी तक कुछ लोग ऐसे हुए जो ठीक हुए हैं? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? क्या उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं? फिर रिपोर्ट में अगर बात आती है तो रिपोर्ट पे हम निर्भर नहीं होते, हम सिम्टम भी निर्भर होते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे बॉडी में हजारों कैंसर सेल हो, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? एज लॉन्ग एज मैं अपनी अच्छी गहरी नींद ले पाता हूँ, सारे काम कर पाता हूँ, दौड़ भाग सकता हूँ, तो इट डजंट मैटर कि बॉडी के अंदर वो उस सेल का नाम कैंसर है, उस सेल का नाम नॉर्मल है, अनहेल्दी है, डजंट मैटर। तो मैटर क्या करता है? क्या मैं अपना लाइफ हेल्दी तरीके से एनर्जेटिकली सारे काम करते हुए नहीं कर पा रहा हूं? इफ यस, सब कुछ ठीक है, राइट? इसी बात को हमें समझना है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक कैटेगरी के लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए। तो उनको जब भी दिमाग में कोई सवाल आए तो सवाल में आप इमेज डालिए, ये कछुए का, और इमेज रखिए ये खरगोश का, राइट? और मेरे पास ये कुछ खरगोश और कुछ कछुए इस तरह से रखे हुए हैं, ये खरगोश कछुए, राइट? यहाँ से जाने से पहले जिनके नाम लिए, एक जेब में आप एक कछुए को रखिए, एक जेब में आप खरगोश को रखिए, और जब भी आपके दिमाग में सवाल आए कि मेरा क्या होगा, मैं कैंसर पेशेंट हूं, तब आप इसको देखिए और ये कहानी याद आएगी, और आगे की कहानी मैं बताता हूं। एंड सो दैट यू आर नॉट मिसलेड बाय एनीथिंग, कि जैसे इस कमरे से बाहर गए तो बाहर के और भी जो इन्फ्लुएंसेस हैं आपके ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये पता लगाना कि आर यू ए ट्रू पेशेंट, इफ यस व्हाट इज द ट्रू क्योर। क्योर वही होता है जो आपके सिम्टम को खत्म कर देंगे, जो आपकी तकलीफें हैं जिससे लाइफ हेल हो रही है वो खत्म हो जाए, दैट इज द रियल क्योर, राइट? तो ये तो है एक तरह के, एक कैटेगरी के लोग, इसे मैं बोलता हूँ आउटग्रोथ, यानी कि जो मैंने आपको बताया ये डालियां, उनके बॉडी में जो ट्रू पेशेंट सिम्टम जिनको है, एक तो वो है जो पेट स्कैन के आधार पे 4th स्टेज कैंसर पेशेंट बोल रहे हैं, उनको नहीं मान रहा मैं। एक वो है जिनको सिम्टम्स हैं, तकलीफ है, उनको मान रहा हूं, राइट? तो यानी कि उनके बॉडी में डाल ज्यादा है। अच्छा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। ये मान लीजिए पेड़ एक कैंसर है, राइट? और इसको हम बोलते हैं कि अच्छा कैंसर है, ये पेड़ के सारे लीव्स हैं हरे वाले, ये सारे कैंसर हैं। तो आपको ये लीव नहीं चाहिए बिकॉज दीज आर कैंसर, ऐसा मान लेते हैं। तो मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं, ऐसा करते हैं, सर्जरी से सारे लीव में गायब कर देता हूं, अभी काट देता हूं, तो सर्जरी से गायब हो जाएंगे। अभी कोई देखेगा डायग्नोस्टिकली अल्ट्रासाउंड करके, अरे वाह सारे लीव गायब हो गए, लेकिन आज से 4 दिन बाद दोबारा आएंगे तो क्या मिलेगा? दोबारा से आएगा, आ ही जाएगा ना। तो अच्छा, एक और आदमी आता है, मैं रेडिएशन डालूंगा, जला दूंगा सारे लीव ऊपर से, एक भी लीव नहीं बचेगा। वो रेडिएशन वाला आएगा, वो रेडिएशन लगाएगा, पूरा जल गया। अब अल्ट्रासाउंड करेंगे, अरे वाह एक भी लीव नहीं बचा, वेरी गुड। अब 4 दिन बाद आएंगे, क्या दिखेगा? दोबारा से पत्ते दिखेंगे। फिर एक और आएगा, तीसरा। ऐसा करता हूँ, ऊपर के जो पत्ते जहां जो आपको पसंद नहीं ना, नीचे तो आप हैं, ये तो नहीं मार सकते, ऊपर के पत्तों में मैं केमिकल छिड़क देता हूँ, कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी कर देता हूँ, वो सारे मुरझा गए, मर गए, राइट? लेकिन यहां तो खुराक है, तो 4 दिन बाद आएंगे तो क्या दिखेगा? दोबारा से अपनी जगह पे। तो जब आप रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी की बात करते हैं तो वो एक आंखों का धोखा, इस बात को समझना होगा। कॉज अच्छा, अगर मैं मुझे रियल में अगर ये कैंसर इसको खत्म करना है तो मुझे क्या करना है? नीचे का एनवायरमेंट खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं मुझे कैंसर खत्म करना है तो मैं बोलूंगा इसका एनवायरमेंट, अब मैं ऐसे रख दूं, 4 दिन बाद क्या दिखेगा? ये सूख जाएगा। तो हमने क्या किया? इसके रूट्स के एनवायरमेंट को चेंज कर दिया, राइट? तो जो सेटिंग द बॉडी क्लॉक क्या है कि हम जो एनवायरमेंट है, जो खुराक है, उसको बदल देंगे। उसको बदल देंगे तो ये कितना भी भयंकर पेड़ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना बन गया हो, इट हैज टू डाई, उसको मरना ही पड़ेगा। इस बात को अगर समझ लेंगे तो कभी भी आपको कैंसर से डर नहीं लगेगा। इसे कहते हैं सीड एंड सॉइल थ्योरी। 1897 में ये थ्योरी आई थी और आज भी ये थ्योरी वैलिड है। मेडिकल साइंस में ये थ्योरी तब आई थी और आज भी इसको एक्नॉलेज करते हैं, तो वैलिडिटी मानते हैं। कैंसर सेल है, उसको ऊपर से काटने की आवश्यकता नहीं, ऊपर से केमिकल थेरेपी करने की जरूरत नहीं, उसके रूट को समझिए और रूट को बदल दीजिए, उसके एनवायरमेंट को। इफ इट इज इन दिस एनवायरमेंट इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, इफ इट इज आउटसाइड दिस एनवायरमेंट इट विल डाई, राइट? तो एज सिंपल एज दैट। तो ये वाला एनवायरमेंट से इस एनवायरमेंट कैसे आए वो आज अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट? एंड वो बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कितना भी सिंपल हो, ठीक होने से मतलब है। जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा लगाए बिना या बिना पैसे लगाए अगर हम ठीक हो जाएं तो वही असली क्योर है, राइट? तो ठीक करने के लिए यू हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट।